खिलाड़ियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया। खेल निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की यहां पर मांग की। खेल विभाग की कथित अनियमितताओं और खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में खिलाड़ियों ने गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर यहां पर प्रदर्शन किया है। जिला खेल एकता मंच के बैनर तले यह तमाम खिलाड़ी यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त खेल व्यवस्था की मांग यहां पर उठाई गई है। खिलाड़ियों ने जिला क्रीड़ा निरीक्षक बंशीलाल बारीवाल के खिलाफ कार्रवाई की यहां पर मांग की है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में खेल संबंधी व्यवस्थाएं पूरी तरह से अव्यवस्थित हो रही हैं। वर्ष 2024-25 और 25-26 में आयोजित शालेय जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र खिलाड़ियों को अब तक नहीं दिए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में ऐसी प्रतियोगिताओं के समापन पर ही प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही खिलाड़ियों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस वर्ष शासन द्वारा स्वीकृत स्पोर्ट्स किट किसी भी खिलाड़ी को प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में मंदसौर में केवल 2 संभागीय प्रतियोगिताएं ही आयोजित की गई। पिछले वर्ष यह 8 संभागीय, 4 राज्य स्तरीय और 1 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया जा चुका है। बहरहाल खिलाड़ियों का यहां पर काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने और चर्चा की है। क्या समस्या को लेकर आज बैठे थे यहाँ पे, क्या है? वो बारीवाल जी ने बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं दिए और जो मतलब इतना अच्छा ग्राउंड बना रखा, वहाँ पे कोई मैचेस नहीं हो रहे, सब दूसरी ऐसे गांव में रख रहे जहाँ जाने की बहुत समस्या आती है हमको। वॉशरूम अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे और क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम और बड़ा होगा। फिर अभी तो ये आधी संख्या, इसके बाद और बच्चे आएंगे। फिर क्या नाम है आपका? भीनी दुक्कड़। आपकी और फाइट करेंगे। हमने धरना इसलिए किया है क्योंकि जो बारीवाल जी जो है, तो बारीवाल जी जो है वो खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने खेल प्रमाण पत्र भी नहीं दिए हैं और जो किट आती है बच्चों की वो किट भी नहीं हुई है। एक नेशनल हुआ है पिछले साल और 4 स्टेट और 18 संभाग हुए थे मंदसौर ज़िले के अंदर, और इस साल सिर्फ 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं, वो भी संभाग स्तर की। क्यों? बच्चों के जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है कि उनका जो टीएडीए पेमेंट आता है बच्चों के, जो आने जाने का खर्चा वगैरह, वो भी नहीं दिया जा रहा है बारीवाल जी। हमारी समस्या ये आ रही है कि खिलाड़ियों को जब भी कहीं जाना होता है तो बारीवाल जी उनका जो भी भत्ता आता है वो नहीं देते हैं। मंदसौर के अंदर खेलों का एक वातावरण सा बना है, लेकिन देखने में आया है कि शिक्षा विभाग में कर्मचारी जो कार्यरत है बेरीवाल जी, उनके द्वारा लगातार खेलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर उनकी भ्रष्टाचार की मांग पूरी न हो तो यहाँ पर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता, जिला स्तरीय प्रतियोगिता, राज्य शासन स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित नहीं करने दे रहे हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर करीब 20 राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, लेकिन इस वर्ष तो मात्र 3 प्रतियोगिता आयोजित हुई है। लगातार बच्चों द्वारा जो प्रमाण पत्र मांगे गए वो प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। शासन द्वारा जो किट और खेल सामग्री बच्चों के लिए प्रेषित की जा रही है वो भी उनके द्वारा यहाँ नहीं दी जा रही। कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति वो पूरी तरह से लापरवाहपूर्ण कार्य करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर आज सभी खेल सेंटरों के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम दिया गया है, जिसमें हमने निवेदन किया है कि जो समस्याएं हमारी हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण। साथ ही गंभीर आरोपों के चलते हमारे संवाददाता ने जब क्रीड़ा निरीक्षक बंशीलाल बारीवाल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वह तमाम बेबुनियाद हैं। तमाम आरोपों का जवाब वह लिखित रूप में प्रेषित करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं निरीक्षक बंशीलाल बारीवाल जी। सबसे पहले तो मैं मंदसौर नगरी, पशुपतिनाथ नगरी को नमन करता हूँ। मेरे 2 वर्षीय कार्यकाल में सभी विदित हैं और मैं ये कुछ कहने से पहले इस बात करना चाहता हूँ कि जो भी आरोप लगाए हैं
उनका कहीं सत्यता पर आधारित, कहीं बिना प्रमाणिक के आधारित, बिना किसी के कुछ है, तो मैं उनका हर स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार हूँ। विधिवत उनकी जो आरोप लगाए गए हैं और मेरे पास जब इसकी प्रति आएगी तो मैं इनका विस्तार पूर्वक समय समय पर बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा। और मेरी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई। 42 साल की मेरी सेवा हो चुकी है और मंदसौर जिले को मैं किसी भी प्रकार से शासन की शिक्षा विभाग को नीचे दिखाना नहीं चाहता हूँ। और अभी पूर्व में भी हमारे ऊपर जो लगाया कि प्रतियोगिता मंदसौर प्रॉपर में नहीं, तो मेरे लिए जिला संपूर्ण है। मेरे संपूर्ण जिले में यदि सीतामऊ, गरौड़, भानपुरा और मल्लागढ़ भी आता है तो मुझे उनका भी पूरे जिले को भी साथ लेकर के चलना पड़ता है। और कुछ प्रतियोगिता ऐसी होती है जो राज्य स्तर पर भोपाल से और संभाग स्तर की उज्जैन से तय होती खेल कैलेंडर पे, उसमें मेरा कुछ नहीं। और यहाँ से भी होती है तो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की बैठक में सभी खेल शिक्षक मिलकर के खेल कैलेंडर तैयार करते हैं। और लगभग मैं बता दूं कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 50 में से 30 मंदसौर प्रॉपर में आयोजित हुई और 8-9 संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हमें प्राप्त हुई। सीतामऊ, गरौड़ और भानपुरा, मल्लारगढ़ में आयोजित हुई है। और अभी 2 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हमें वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा आयोजित करने का अवसर दिया गया है। और जो भी इन बच्चों को जो बिल्कुल इस बात के वो बात समझते नहीं है, वो मुझे पहचानते नहीं है, तो बारीवाल के संबंध में जिस प्रकार से बारीवाल करके उन बच्चों से नारे लगवाए गए, तो क्या मैं माननीय बाल शोषण विभाग और ये जो बाल बच्चों को किस प्रकार से गुमराह किया इन लोगों ने, और इनका उद्देश्य सिर्फ मेरे को व्यक्ति रूप से जलील करना है। हुआ रही हो बारीवाल, मैं शिक्षा विभाग का कार्यकर्ता मतलब कर्मचारी हूँ, न कि कोई मैं अधिकारी। मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि मुझे अधिकारी के निर्देशों का पालन करना है और उसके तहत कार्यवाही को संपादित करना है। तो क्या जो आरोप लगाए गलत है? बिल्कुल 101% एकदम सरासर गलत है। क्या पूरे मंदसौर जिले में ये 4-5 लोग ही अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के व्यायाम शिक्षक खेलों से संबंधित है? क्या और भी तहसीलों के व्यायाम शिक्षक गवर्नमेंट के जितने भी हैं, और भी संस्थाएं हैं, और भी सब कुछ हैं, क्या वह भी इसमें सम्मिलित हैं?